एवरीवन वेलकम टू माय चैनल हायर कनेक्शंस अल्केमी। दिस इज़ योर हीलर लाइफ कोच। गाइस, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विच यू हैव ऑलरेडी सीन इन द थंबनेल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो रोज़मर्रा की लाइफ है जहाँ पे आप लोग हर समय इश्यूज़, हर समय प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं, वहाँ पे आप एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो अपने लाइफ में, राइट? बिकॉज ये चैनल पे मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी कि यहाँ पे मैं आप लोगों के लाइफ लेसन्स, आप लोगों को हर तरीके की गाइडेंस इस चैनल में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज ये मुझे कल से जानल हो रही थी कि आई शुड डू दिस टॉपिक। बिकॉज ये कोई टॉपिक नहीं है, ये बस आपके लिए कुछ ऐसे गाइडेंस है। समझ लीजिए कि ये एक डिवाइन गाइडेंस है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप आज जिस सिचुएशनशिप में हो, आप आज जो चीज़ें फेस कर रहे हो उसमें आपको बहुत हद तक रिलीफ मिले, राइट? बिकॉज गाइस सी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में एंड तक रहेंगे, राइट? जब तक हम जीवित है, टिल द टाइम वी आर अलाइव, हमें हर दिन चैलेंजेस डिवाइन देंगे, ठीक है? उससे हम नहीं भाग सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज़ वो सब चैलेंजेस के बाद भी हम कैसे एक स्टेबल लाइफ जी सकते हैं, कैसे हम रोज़ हमारे लाइफ को और एनहेंस कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम्स ना हो, राइट? सो आज मैं कोई हायर कनेक्शंस या स्पिरिचुअल कनेक्शंस या कोई ट्विन फ्लेम अपडेट लेके आज नहीं आई हूँ। आज की चीज़ें एक बहुत ही सिंपल चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, आपके सामने है, तो समझ जाइए कि डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है? भले ही ये वीडियो माध्यम बने या ये वीडियो देखने के बाद से आपके मन में वो ख्याल आए कि यस आई शुड डू माई वर्क, सो ये उन लोगों के लिए है एंड ये उन्हीं लोगों को मिलेगा भी। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत सारे लोग एक ही समय पे देखेंगे, माइट भी ना देखें या माइट भी उससे भी ज़्यादा, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा लोग देखें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जिनके लिए ये डिवाइन गाइडेंस होगा सिर्फ वही लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पूरी देखेंगे। कुछ लोग तो बीच में छोड़ के चले जाएंगे। तो देखते हैं कि आप लोग किस कैटेगरी के हो, आप लोग कहाँ तक इस वीडियो को देखोगे। एंड में ज़रूर रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर आप बताइएगा कि आप एंड तक कनेक्टेड हो। तो गाइज़, क्या ऐसे इश्यूज़ है अभी फ़िलहाल आपके लाइफ में जिस पे आप वर्क ऑन नहीं कर सकते हो? बहुत सारे लोगों के जीवन में इस समय पे जितना मुझे फ़ील हो रही है ये आप लोगों से ये बात करते समय, आप लोगों को ज़्यादातर अपने पर्सनल लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ हो रहे हैं, पार्टनर्स से इश्यूज़ हो रहे हैं, आपके कैरियर में मुझे इश्यूज़ फ़ील हो रहे हैं जहाँ पे एक स्टेबल कैरियर आप नहीं ले पा रहे हो, आप नहीं जी पा रहे हो। आपके जो डिज़ायर्ड जॉब है आप उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हो, आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हो जिसके लिए आप इतने समय से आप मेहनत कर रहे हो, राइट? एंड कहीं ना कहीं आपके सपने जो एक हाई लेवल के सपने हैं, ऑफ कोर्स आजकल के रोज़मर्रा के दिन में हम देख रहे हैं कि कंपटीशन का एक समय है। यहाँ पे हर दिन हर कोई एक दूसरे से सिर्फ कंपटीशन कर रहा है कि मुझे उस इंसान से आगे बढ़ना है, ठीक है? कोई भी अपने जीवन में ये नहीं देख रहा है कि मुझे अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, मुझे अपने जीवन में सोल लेवल से इतना असेंड होना है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ये चीज़ में हम फोकस नहीं कर रहे, हमारा फोकस सिर्फ मटेरियल चीज़ है। एंड जब तक आप मटेरियल चीज़ों के पीछे फोकस करते रहोगे कि मुझे आज ये चाहिए, मुझे आज वो चाहिए, उस पर्सन को मिल गया है, मुझे क्यों नहीं मिला है, मुझे कब तक मिलेगी, जब तक इस चीज़ में आप रहोगे तब तक आप, मैं कह रही हूँ गाइज, मार्क माई वर्ड्स, तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। बिकॉज द टाइम वी आर लिविंग इट्स कलयुग, राइट? In this time everyone is just chasing luxury, मोह माया, which we call it हिंदी, राइट? सो हम सब सिर्फ मोह माया के साथ ही बंधे हुए हैं, ये दुनिया ही मोह माया से भरी हुई है। तो मैं ये आपको नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी खुशी के बारे में मत सोचो, आप अपने डिज़ायर्ड जॉब, डिज़ायर्ड पार्टनर के बारे में मत सोचो, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। ये वीडियो करने का माध्यम है आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन, आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन पे मैं बात कर रही हूँ। जब तक आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते हो, जब तक आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तब तक आप कोई भी चीज़ पे आप एक्शन नहीं ले पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जो आजकल के डेट में हमें मिलते नहीं हैं। लोग रिलेशनशिप्स में जाते हैं, रिलेशनशिप्स में पार्टनर बैकस्टेप कर देते हैं, चीट कर देते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं, तो इस तरीके से भी आप लोग स्ट्रेस, एंजाइटी का शिकार होते हो, जिसके लिए आजकल के डेट में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग 70-80% लोग अगर मैं कहूँ तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का शिकार होते हैं, जिसके लिए दे नीड देयर लाइक हीलिंग, राइट? तो उनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इन दिनों आप लोग अगर नोटिस कर रहे हो तो आप लोग देखोगे हर जगह सिर्फ हीलिंग, खुद को सेल्फ लव करने की ही बातें होती है, ठीक है? हर वो वीडियो आपके सामने, भले यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, हर वीडियो में एक से
दूसरे नंबर वीडियो पे ही आपको दिखेगी कि आपको सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव के बारे में बार बार बोला जा रहा है। क्यों? बिकॉज वी आर लैकिंग दैट, हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे, जिसके लिए ही आपको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है। तो हम किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें? तो मैं आप लोगों को कुछ डेली बेसिस के टिप्स बताने वाली हूँ, जो आप लोग अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत हद तक आप खुद को समझने के एक कोशिश आप ज़रूर कर सकते हो। खुद को समझने की कोशिश, खुद के आत्मा को समझने की कोशिश आप ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, मैं ये चीज़ स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि आप कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आप खुद कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, आप जो भी हो, जो इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट किए हो, ये हर कोई अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकता है। एवरीवन कैन यूज़ इट इन योर डे टू डे लाइफ, बिकॉज दैट्स वेरी सिंपल विच वी आर डूइंग रेगुलर बेसिस। हम रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ करते हैं। क्या? एक तो सबसे पहली चीज़, आप जब मॉर्निंग को उठते हो सुबह, हो सके तो थोड़ा आप लोग जल्दी उठने की कोशिश किया करो इफ़ पॉसिबल। लेकिन सबका टाइम शेड्यूल अलग होता है, कुछ लोगों के नाइट शिफ्ट रहते हैं, सो नॉट पॉसिबल, बिकॉज हर कोई जॉब या कोई ना कोई काम में आप लोग ज़रूर होंगे। लेकिन जो लोग स्पेशली अभी फ़िलहाल घर पे रह रहे हैं, जो अभी फ़िलहाल जॉब नहीं कर रहे हैं, या आपका एक टाइम फ्रेम है कि मुझे इस समय बाहर जाना है, उससे पहले मेरे पास समय रहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ईजी है। एंड जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जिन लोगों के पास सुबह समय नहीं होता है, तो आप वो कभी भी कर सकते हो अपने जीवन में। ठीक है, कभी भी आप दिन में कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लोग स्पेशली कर सकते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, आपको सुबह उठना है। हो सके तो ऑफकोर्स मैंने कहा कि थोड़ा सुबह जल्दी उठा कीजिए। फिर आप लोग अपनी ग्राउंडिंग किया कीजिए। ग्राउंडिंग आप किस तरीके से करोगे? कुछ लोग हो सकता है मेडिटेशन साधना आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को थोड़ा टाइम खुद के साथ बैठना पसंद है, तो डू डैट। ठीक है, वही आपकी साधना मेडिटेशन होगी कि 10 से 15 मिनट आप अपने आप को नोटिस करोगे। आप बैठोगे, ठीक है, आप अपने घर पे, रूम पे, कहीं पे भी जो आपका मतलब एक प्योर स्पेस है, आप वहाँ पे बैठोगे ज़रूर। वहाँ पे बैठ के आप थोड़े ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आप लंबे लंबे सांसें लेना, आप उसको छोड़ना, एंड ये चीज़ फील करना कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हो तो आप जो भी यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड जो भी नेगेटिव एनर्जी है, आप इमेजिन कर सकते हो कि कुछ ब्लैक एनर्जी है जो आपके ब्रीद आउट से आपको नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करना है एंड आपके माउथ से आपको ब्रीद आउट करना है। ठीक है, तो जब आप ब्रीद आउट करते हो, आप इस चीज़ को इमेजिन करना कि आपके अंदर की जो निगेटिविटी है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, अगर आपको फिजिकल बॉडी में कहीं पेन है, अगर आपका हेल्थ इश्यूज़ रहता है तो आप उस पेन को सोचिए। अगर आपके इमोशनल स्टेट में कुछ पेन मिला है, या किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया है जो आपको पेन दे रहा है, तो उन सब चीज़ों को आप इमेजिन करना कि वो आपके अंदर से रिलीज़ हो रही है। ठीक है, ये रातों रात एक ही दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, इसको आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग टाइम फ्रेम पूछोगे तो 21 डेज़ तक आपको सेम चीज़ को प्रैक्टिस करना है, आपको सेम थॉट को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपने वो कर लिया, उसके बाद हो सके तो अगर आप सुइटेबल है, अगर आप फेमिलियर है, अगर आप कर सकते हो, तो आप 7 चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करने की कोशिश करो। ठीक है, 7 चक्रा मेडिटेशन आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, जो कि हर चक्रास का आपका बीज मंत्र होता है, दैट यू कैन चैंट। ओके, फ्रॉम रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप वो करो, नहीं है समय, आप बस अपने अंदर ध्यान लगाओ कि आपके मन में क्या ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जो आपको फिर भी आपके दिमाग से नहीं जा रहे। ठीक है, ऑफ कोर्स 1-2 दिन में ये होने वाली चीज़ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें परेशान करेंगे, तो डोंट स्किप डूइंग दैट, बिकॉज हमारा माइंड ही ऐसी चीज़ है जो हमें इन सब चीज़ों पे आगे नहीं बढ़ने देता है, हमें अपने आप से नहीं जुड़ने देते हैं। बिकॉज हमारा माइंड ही है जो हर जगह की थॉट्स को लाके उसी समय आपके दिमाग में डाल देंगे, जिसके लिए आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं ये सब चीज़ें करूँ। लेकिन जिन लोगों ने अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया, जिन लोगों ने अपने आप को जीत लिया, अपने थॉट्स को जीत लिया, मानिए कि आप ज़िंदगी में कुछ भी जीत सकते हो। कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, बिकॉज ये माइंड गेम्स ही होता है। ठीक है, ये आपके ब्रेन का ही गेम्स होता है, जो आपको कहीं ना कहीं उस पर काम करना होता है। ठीक है, तो आप वो चीज़ करना। हो गया डन, आप लोगों ने वो चीज़ कर ली। तो जब आप लोग अपने डेली बेसिस के काम पे जाते हो, भले ही आपका जॉब हो, आपकी कॉलेज हो, जो भी आप चीज़ें करते हो, आपका दिन गया। ठीक है, दिन में आप जिस तरीके से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो आप करो, उसमें मैं आपको कोई रोक टोक नहीं कर रही, बस सिंपल तरीका है, अलग कुछ नहीं है। आप गए, आप शाम को जब आप वापस घर पे लौट के आते हो, आने के बाद ही आप क्या करते हो? ऑफकोर्स आप लोग फ्रेशन अप होते हो, आप लोग बात लेते हो। मैं नॉर्मल आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ जो आप लोग डेली बेसिस पे कर सकते हो, जिससे आपकी बहुत बड़ी हीलिंग होती है अननोइंगली नोइंगली। ठीक है, इट्स नॉट डायरेक्टली अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इट्स जस्ट
गिविंग योर सेल्फ टाइम, ओके। सो जब आप आते हो वापस, आने के बाद आप क्या कर सकते हो, आने के बाद आप लोग फ्रेशन अप होते हो। तो जब आप फ्रेशन अप होते हो उस समय जब आप नहाते हो, व्हेन यू आर टेकिंग शावर, सो यूज़ सॉल्ट इन योर लाइक शावर टाइम, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बकेट में आप थोड़ा सा आप नमक, सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हो। बेटर यू कैन यूज़ रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, जो भी आपको मिलता है, या अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ भी, आप नॉर्मल जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं आप वही यूज़ करो, सब सेम ही होते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा नमक लेना, आप अपने बकेट में थोड़ा नमक डालना, वो डाल के आपको नहाना है। जब भी आप नहाते हो डू दैट। जो लोग शावर यूज़ करते हो डायरेक्टली, तो आप एक बकेट में थोड़ा सा पानी लेके आप वहाँ पे आप वो नमक को आप थोड़ा डाल दो। आप थोड़ा सा ही नमक डालना, ठीक है। पूरा आपको चम्मच भर भर के मैं यूज़ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप हाफ चम्मच यूज़ कर सकते हो या उससे भी कम आप यूज़ कर सकते हो। उससे आपको पूरा नहाना है। डोंट गिव इट डायरेक्टली अप्लाई इट ऑन योर हेयर बिकॉज आपकी हेयर फॉल हो सकता है, सो डोंट डू दैट। सो आप नॉर्मली आप नहाना, वो करने के बाद आप नॉर्मल शावर लो, आप आ जाओ, ठीक है। अगर आपको वो नहीं करना है तो सेकंड स्टेप भी मैं आपको बता रही हूँ। सोने से पहले रात को थोड़ा आप गुनगुना पानी लो, ल्यूक वार्म वाटर, जहाँ पे आप अपने पैर डाल पाओ, ठीक है। उसमें आप एक चम्मच भर के आप नमक डालो, वही सेम सॉल्ट आप डालो, वहाँ पे आपको अपने पैर को डिप करना है। यू हैव टू डिप योर पैर, ठीक है। आप अपने लेग्स को वहाँ पे डिप करके रखोगे, जितने समय तक आप रख सकते हो, 10 से 15 मिनट हाईएस्ट होगा, आप रखो। उससे क्या होगी, दिन भर की आप जहाँ पे जाके आए हो, आप जो भी काम करके आए हो, उसमें जो लोगों की एनर्जी आपके ऊपर आती है, वो एनर्जी वहाँ पे क्लियर हो जाती है उस सॉल्ट वाटर में, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर लो, ठीक है। वो करने के बाद आराम से आप पानी से अपने पैर को उठाओ, उस पानी को आप फ्लश कर दो बेसिन पे, वॉश बेसिन पे। अगर आप वॉशरूम में यूज़ कर रहे हो तो वहीं पे आप उसको फेंक दो, ठीक है। फिर आप अपने पैर को अच्छे से नॉर्मल पानी से धो के आप मॉइस्चराइजर वगैरह यूज़ करके आप सो जाओ रात को, ठीक है। ये सिंपल स्टेप है, आप लोग कर सकते हो ये बहुत पावरफुल चीज़ें है सच में। ये मैं खुद अपने लाइफ में मैं रेगुलर तरीके से यूज़ कर रही थी। इसका इतना इम्पैक्ट मुझे दिखा है अपने जीवन में, मैं आप लोगों को क्या कहूँ। इसके लिए छोटी सी एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपका जो ये मन है, दिन में भी आप जहाँ पे भी आप रहते हो, एक हैबिट ज़रूर अपने लाइफ में यूज़ किया करो, वो है दूसरों के रिगार्डिंग बातें करना, बैक बिचिंग करना। बिकॉज ये हम लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि हम किसी के बारे में भी हम बात करने लग जाते हैं। जैसे कि एक ग्रुप है, वहाँ पे जाके आप कोई किसी के बारे में बात कर रहा है तो वहाँ पे जाके आप भी एंटर हो जाते हो, आप भी वहाँ पे घुस के उसी पर्सन के रिगार्डिंग आप बात करते हो। तो वो क्या होता है, भले ही आप कोई भी आप बात कर रहे हो या भले ही आप बात नहीं भी कर रहे हो, आप सुन भी रहे हो, फिर भी वी ऑल आर कनेक्टेड विथ एनर्जी। हम सब ब्रह्मांड में एक ऊर्जा से कनेक्टेड है, वी आर कनेक्टेड विथ एनर्जी। तो क्या होती है, अगर आप किसी की बैक बाइटिंग करते हो बाद में आप जाके, तो उस पर्सन के जो भी नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस होते हैं वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। दिस इज़ यूनिवर्सल लॉ। वो मैं आपको बना बना के नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ लॉ, ठीक है। तो आपको उस चीज़ से बचना है, बैक पिचिंग से बचना है, किसी के बारे में आलोचना से आपको बचना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें वो बहुत बड़ी चीज़ होती है जिस पे अगर हमने काबू पा लिया, हमने कंट्रोल कर लिया, तो आप समझ जाइए कि आपके लाइफ की आधी प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जो भी चीज़ें मैं इस चैनल में बताऊँगी, मैं हर वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, जब मैं वो चीज़ करती हूँ उसके बाद ही वो चीज़ को मैं एक्सपीरियंस, भले ही कोई कितना भी, भले ही आपके बारे में ही क्यों ना बोल रहे हो, आपको उल्टा जवाब हर समय पर नहीं देनी होती है, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप खुद के लिए सेल्फ डिफेंस की एनर्जी में आपको नहीं रहना, ऑफकोर्स आपको रहना है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिस चीज़ को आप इग्नोर करके चल सकते हो, स्टार्ट इग्नोरिंग थिंग्स। बिकॉज यही वो सारी चीज़ें होती है जो आपके दिमाग में रहती है, जो आपको सुकून से दूर रखते हैं, जो आपको पीस से दूर रखते हैं। एंड हमारा काम क्या है, पीस को चूज़ करना, राइट। जब हम पीस को चूज़ करते हैं तो ही हमारी मैनिफेस्टेशन पावर्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है, डिवाइन के साथ कनेक्शन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मैं क्या कहूँ, ठीक है। तो वो चीज़ों से आपको बचना है। वो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि किन किन चीज़ों से आपको बचना है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होगी। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगी कि आप किस तरीके से और अपने आप को आप एनहेंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए है, आप वो चीज़ करो। बिकॉज ये 1-2 दिन में कभी नहीं होगी। आपका मन करेगा कि आप कहीं पे कोई कमेंट पास करो, लेकिन जितना हो सके आप कमेंट पास करने से बचो। भले ही आप फैमिली से ही बात कर रहे हो, किसी के बारे में बात कर रहे हो, तो आप वो चीज़ इवन आप अपने फैमिली को भी कह सकते हो कि ये हमें नहीं कहना है, इससे ये चीज़ होती है, ठीक है। बिकॉज ये मैं सच में कहूँ तो बहुत लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं होती है कि इस तरीके से हम दूसरों की एनर्जी, इवन मुझे ही बहुत लेट से ये चीज़ पता चली कि हाँ सच में ये चीज़ होती है, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोग के सामने कह रही हूँ। तो बैक बिचिंग से ज़रूर बचिए,
किसी और के बारे में करना। अगर आपके बारे में कोई कर रहा है तो आप उसको करने दो। क्यों मैं ये कह रही हूँ? बिकॉज वही सेम प्रोसेस आपके साथ भी होगी। अगर आपका कुछ गलत कर्म है, आपका कुछ कर्मा है जो पास्ट लाइफ से आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो उस पर्सन की तरफ चला जाता है ना, आप फ्री हो जाते हो। ठीक है, तो इसलिए हम डरते हैं ना, हम बोलते हैं ना, अरे हमारे बारे में ऐसे बात करते हैं लोग, ये करते हो, करने दीजिए, दैट्स वेरी गुड फॉर यू, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। बिकॉज वो लोग अपना कर्मा तो अलग से क्रिएट कर ही रहे, उनको बाकी जो कर्मा उनको मिलना है वो डिवाइन का काम है, वो आपका या मेरा काम नहीं है। तो स्टार्ट डूइंग दैट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, बिकॉज ये इतना आसान होने वाला नहीं है। जो भी मैंने यहाँ पे कहा, इतनी आसानी से आप नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ करना है हर चीज़ में। थर्ड पॉइंट ये है कि हर चीज़ में आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। जो भी चीज़ हो रही है पहले आप उस चीज़ को स्टडी करो। ठीक है, हर चीज़ में आप अगर रिएक्ट करने को जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, तो हर चीज़ में आपको रिएक्ट नहीं करना है। जो चीज़ जैसे हो रही है लेट इट बी, उसको होने दीजिए। 1-2 दिन आप ऑब्जर्व करो, अगर वो चीज़ बार बार हो रही है देन यू टेक स्टेप। लेकिन अगर आज ही तुरंत वो चीज़ हुई है, आप उसको स्किप कर सकते हो तो स्किप दैट। ठीक है, इस तरीके से आप खुद के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज आप अपने सोल के साथ क्रिएट कर रहे हो, जिसके एनर्जी आपको धीरे धीरे फील होगी अपने अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड जिन लोगों ने भी ये चीज़ कर ली ना, अगर 21 डेज आपने रेगुलर इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस की ना, मैं बोल रही हूँ, मैं ये चीज़ आपको गारंटी दे सकती हूँ कि वो लोग ये चीज़ करना कभी नहीं छोड़ेंगे, वो उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज ये 21 दिन के बाद उनको कितनी ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट फील होगी, यू कैंट इवन इमेजिन। आप उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आप, अगर मैं कहूँ इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, एक तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहने लगेगी, दूसरा आपको नेगेटिव थॉट्स इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, थर्ड आपके स्किन में चेंजेस आएंगे, आपके लुक्स में चेंजेस आएंगे, आपके ऑरा में चेंजेस आएंगे, जो आपको फिजिकल फॉर्म में अपने हेल्थ में दिखेंगी, अपने लुक्स में दिखेंगी। जो फीमेल्स है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने इस वीडियो को फॉलो कर ली, ये चीज़ों को आपने फॉलो की, तो आप अपनी स्किन में एक अलग सा ग्लो देखोगे। मार्क माई वर्ड्स, मैं सच में बोल रही हूँ, ये कहीं ना कहीं एक ब्यूटी टिप्स भी है आप लोगों के लिए। तो आप इस चीज़ को फॉलो करो, आप देखना कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी परिवर्तन आते हैं। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इफ़ यू आर डूइंग इट ओनली फॉर 21 डेज। आप 21 डेज इसको एक हैबिट बनाओ। भले ही आप जिस जर्नी पे हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, आप कोई और हायर आप प्रैक्टिस करो, ये छोटी सी चीज़ें हैं, आप ये चीज़ को आप फॉलो करने की कोशिश करो। आप खुद देखोगे आपका लाइफ कितनी बेहतर वे में चेंज होती है। ठीक है गाइस, सो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कोई भी पर्सनल जानकारी चाहिए, कोई भी पर्सनल चीज़, आपके रिलेशनशिप एडवाइस, आपके लिए कोई ट्विन फ्लेम रीडिंग या कुछ भी आप लोगों को करानी है, कुछ भी आपको लाइफ के रिगार्डिंग कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया मेल। सो मेल आईडी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। प्लस आप टैरो रीडिंग्स पे बुक कर सकते हो, जो मेरे दूसरे चैनल का लिंक है वो भी कमेंट सेक्शन में है, आप जाके आप वो चैनल भी देख सकते हो, वहाँ पे आप लोग को टैरो रीडिंग्स मिल जाएंगे। इवन यू कैन बुक योर टैरो रीडिंग्स। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड, मैं ज़रूर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लास्ट तक जिन्होंने वीडियो को देखी है ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए। यू पीपल आर रियली वेरी मच ब्लेस्ड एंड यू पीपल आर चोजन वन, जिन तक ये वीडियो पहुंचनी थी। थैंक यू गाइज।